हेलो सी एस फाउंडेशन फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप मेरे वीडियोस ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इकोनॉमिक्स के बहुत पसंद आ रहे हैं आपको। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस काफ़ी यूजफुल है ना। Once again, this is Professor Praveen from ProWing CS, where we take care of your whole CS career, CS Foundation, CS Executive, CS Professional, और अब तो CS Foundation चेंज होकर CS EET हो गया है, बराबर ना। फाइन, एज मैंने अदर वीडियोस में भी कहा है, मैं हर वीडियोस में वापस रिपीट करता हूँ, शायद किसी स्टूडेंट ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा हो ना। हम इस वीडियोस में आपको ठीक है रिवीजन नहीं करवा रहे, ये टॉपिक्स पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, तो सर आप क्या कर रहे हो? हम आपको वो टॉपिक्स बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में 99.99% आएगा। अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा। Am I correct? Now, so to make your studies, to make your efforts more fruitful, we are recording these videos. बराबर? Now, I guarantee it, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर वो टॉपिक नहीं आया तो आप जो बोलो वो 99.99% guarantee this topics will going to come in the exam. Okay, so the topic which I am taking is rectification of errors. Rectification of एरर्स। यस फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स नॉर्मली भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है। एम आई करेक्ट? और स्टूडेंट्स पूरा अकाउंट्स पढ़ लेते हैं यार, बट जर्नल एंट्री बोलो तो काफ़ी स्टूडेंट्स की तो हालत खराब हो जाती है यार। जर्नल एंट्री को छोड़ के आप कुछ भी पूछ लो यार, आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर, डोंट गो विद द जर्नल एंट्री। एम आई करेक्ट? बट नाउ मैं आज आपके कुछ टेंशन्स को कम कर दूंगा। ठीक है, मैं ये चैप्टर को 45-50 मिनट्स तक लूंगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट गाइज मैं आपको बता दूं, आज तक जर्नल एंट्री बेस्ड एमसीक्यू सिर्फ 3 से 4 बार आए हैं, फ्रॉम दिसंबर 2012 टिल दिसंबर 2019। नाउ जून 20 की मैं बात नहीं करता, बिकॉज जून 20 तो हुआ ही नहीं, बराबर। इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दिसंबर 20। एम आई करेक्ट? नाउ फाइन, मैं आपको 2 टॉपिक्स, एक्चुअली 3 टॉपिक्स बताने वाला हूं, बट डिटेल में मैं आपको 2 टॉपिक्स बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना, एक पूरा चार्ट बना के देने वाला हूं, एक पूरी टेबल बना के देने वाला हूं। शायद ऐसा चार्ट, ऐसा टेबल आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना। इस पैटर्न में आप पढ़ोगे, इट गोना बी हेल्पफुल टू सॉल्व द MCQs। ओके, 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मेरी गारंटी आपको एग्जाम में आएंगे। जर्नल एंट्रीज में अगर आपकी हालत खराब है और कुछ स्टूडेंट के टॉपिक को जर्नल एंट्रीज की वजह से छोड़ देते हैं, गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जर्नल एंट्रीज को छोड़ दो बट चैप्टर को मत छोड़ो। गाइज जर्नल एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क के लिए आएगा, बट ये टॉपिक 8 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक आया है। एक क्वेश्चन छोड़ो ना, बाकी के 6 मार्क्स तो हैं। एम आई करेक्ट? और जब ये टॉपिक 4 मार्क का आया ना फ्रेंड, 4 मार्क मतलब यू नो 2 MCQs, आपको पता है जर्नल एंट्री आई ही नहीं है, सिर्फ वो 2 टॉपिक्स आए हैं। तो सर वो 2 टॉपिक्स कौन से हैं जो आने ही वाले हैं, जो इतने श्योर हो आप? तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नाउ सबसे पहला पॉइंट जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम लेक्चर आवर उसी में जाएगा ना। उसके बाद मैं आपको सेकेंड टॉपिक बता दूंगा ना। जो गाइस हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चन में गारंटेड आएंगे, दैट क्वेश्चंस आर, दैट फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, यस फ्रेंड, गारंटी लिख लो। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरे आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, बट मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या आने वाला है, बराबर। गाइज स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को पढ़ा ज़रूर है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता यार। तो आप कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, क्यों वो चीज़ें समझ नहीं आती, क्यों आपका आंसर राइट नहीं आता, दैट कंसेप्ट, दैट स्मॉल टिप आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू। ओके ना, वहाँ पर एक गड़बड़ कर जाते हो, बस वो चीज़ मुझे बतानी है, वो चीज़ सुन लो यार, ठीक है, आप क्लियर हो जाएंगे ना।
टाइप्स ऑफ एरर्स, थोड़ा सा लिंकअप में जाऊंगा, थोड़ी सी थियोरेटिकली जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा स्टूडेंट की प्रॉब्लम कहाँ है। स्टूडेंट को थियोरेटिकली ये आता है, बट जब एमसीक्यूज आते हैं तो उनके ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हो जाते हैं, ठीक है, बस वो तकलीफ दूर करनी है मुझे, तो मैं थोड़ा सा थ्योरी में जाता हूँ, ज़रा सुनो। और काफ़ी रटोफाई होगी, काफ़ी मैंने इस थ्योरी को काफ़ी स्टैंडर्डाइज बनाया है। अगर आप इस पैटर्न को पढ़ लें तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑफकोर्स 10% तो आपको मेहनत करनी है ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स पहचानना। गारंटेड है ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, शायद ही कोई अटेम्प्ट स्किप हुआ है जिसमें ये एमसीक्यू ना पूछा गया हो, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ आपके लेक्चर को पढ़ने से पहले। फ्रेंड्स, नाउ इस डिस्क्रिप्शन में, इस YouTube के लेक्चर में जो डिस्क्रिप्शन है उससे आप अपने नोट्स को डाउनलोड करें, ठीक है। दैट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, दैट इज विद सॉल्यूशंस। ओके, नाउ लिसन, टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने टाइप के एरर होते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रॉड सेंस में बताऊं, ब्रॉड सेंस में देखो, टेक्निकली आप है ना काफी चीजें कर सकते हो, बट मैं आपको लॉजिकली बता दूं। टेक्निकली एरर सिर्फ 3 ही है, रिकॉर्डिंग एरर, पोस्टिंग एरर एंड कास्टिंग एरर, ये 3 ही एरर है, बराबर, प्रैक्टिकली। लेकिन हमारे अकाउंटिंग गुरुज ने और भी डेप्थ में जाकर काफी ऐसे नए कंसेप्ट निकाले और कुछ नेचर्स को जानते हुए टेक्निकल नाम दिए, बराबर। दैट नेम्स आर, दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। नाउ दैट एरर्स आर एरर ऑफ प्रिंसिपल, error of principle, the first error, and the another error is clerical errors. हाँ कि ना? First is error of principle, another one is clerical error. सुनना, आपको ये फीलिंग आएगी कि हमने ये पढ़ा है, लेकिन जो टिप्स मैं देने वाला हूँ वो शायद ही आपने पढ़ा है, ठीक है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आने ही वाला है। क्लरिकल एरर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। एक है एरर ऑफ ओमिशन, अनदर वन इज कॉम्पेंसेटिंग एरर, नाम तो सुना ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। एंड द अनदर वन इज एरर ऑफ कमीशन, बराबर। अब देखो, लॉजिकली अकाउंटिंग गुरुज के हिसाब से 4 टाइप के एरर्स हैं। फर्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर, फोर्थ एरर ऑफ कमीशन। हाँ कि ना? दिस 4 टॉपिक्स यू पीपल हैव लर्न। मैं आपको मीनिंग नहीं समझा रहा, मुझे पता है मीनिंग आपको आता है, मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं। तो सुनो, इन सब में से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तकलीफ किस में है? एरर ऑफ प्रिंसिपल को पहचानने में। जिसको एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया ना बॉस, उसको ये सब कुछ आ ही जाता है। जिसको एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं आया, उसको ये सब कुछ नहीं आता है। This is the biggest problem what students are facing, and where is the problem that student don't understand, बराबर ना। तो मैं आपको बता दूं, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इसको एकदम लेमन टर्म में, अनाड़ीगिरी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। आई नॉट गोइंग टू यूज टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स आपने यूज करके रखे हैं, मुझे तो आपका आंसर राइट लगाना है इन अ लॉजिकल मैनर, ऑफ कोर्स, बराबर ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे पहचानोगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने अगर टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ी होगी तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की लैंग्वेज डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, है ना। मतलब अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, या आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, तो उस एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, देन यू शुड नो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ कि ना। तो आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी बराबर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी चैप्टर्स पढ़ा है, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट चैप्टर नाउ। मैं आपको सीधी सादी एक लाइन बता दूं, जब भी मुझे एक चीज पता है फ्रेंड्स, आपको है ना अकाउंट से कुछ चीजें आती हो या ना आती हो, बराबर, लेकिन आपको फाइनल अकाउंट्स सबसे अच्छा आता है। अग्री करते हो कि नहीं? फाइनल अकाउंट सबसे सुपर्ब आता है कि नहीं? ऑफ कोर्स आता है यार, बराबर ना। मैं फाइनल अकाउंट्स को ही अपना बेस बना लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है एकदम लेमन टर्म में, अगर मैं सीधी सादी भाषा में बोलूँ
जब कोई भी आइटम ट्रेडिंग और पीएनएल का गलती से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाए या बैलेंस शीट का आइटम गलती से ट्रेडिंग और पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाए, हमेशा उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे. ऑलवेज विल गोइंग टू कॉल इट एरर ऑफ प्रिंसिपल. सर ऐसे कैसे? देखो ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, आई कॉल इट वन एंड द सेम. यू नो व्हाई? बिकॉज इसी में आप रेवेन्यू आइटम्स देखते हो. इस तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डेबिट्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू इनकम्स. अग्री करते हो? और बैलेंस शीट में आप लोग कैपिटल आइटम्स लिखते हो, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. एसेट्स हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं. तो जब आप ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग और पीएनएल का आइटम बैलेंस शीट में लिख दो या बैलेंस शीट का आइटम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आ जाए, और मैन्युफैक्चरिंग भी ले लो आप, बिकॉज ऑल आर रेवेन्यू, बराबर, उससे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे. बराबर. अच्छा, तो सर अगर मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग और पीएनएल का मैन्युफैक्चरिंग इनमें इंटरचेंज हुआ तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी नहीं कहा जाता. द इंटरचेंज बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, आपको कोई आइटम ट्रेडिंग और पीएनएल में या मैन्युफैक्चरिंग में लिखना था, बट आपने गलती से बैलेंस शीट में लिख दिया, या उसका गलती से बैलेंस शीट में इफेक्ट चला गया, या बैलेंस शीट में लिखना था उसका गलती से इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या पीएनएल में चला गया, उसे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे. कितनी सीधी सादी भाषा यूज कर रहा हूं मैं, बराबर. ऑल ऑफ यू मतलब इंटरचेंज हो गया. अरे अग्री करते हो ऑल ऑफ यू? अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको ना. अब कुछ लोग को ये भी डाउट आ सकता है, सर अगर मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग और पीएनएल में चला गया, ट्रेडिंग पीएनएल का मैन्युफैक्चरिंग इनमें इंटरचेंज हुआ तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू का रेवेन्यू ही हो रहा है. अग्री ऑल ऑफ यू? तो देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल मैं फटाफट जा रहा हूं. मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल आइटम्स are recorded in balance sheet or balance item are recorded in trading and P&L. It's called error of principle. कितना सिंपल है. अग्री ना? ये मेरा तरीका है पढ़ाने का. अब मैं आपको एक और चीज बता दूं. आपको पता है कितने टाइप के एरर ऑफ प्रिंसिपल है? अब ये रट्टा मारने के लिए मैं आपको कैटेगरीज भी बना देता हूं ताकि आपका काम और इजी हो जाए यार. There are 5 कैटेगरीज जिससे आप, ठीक है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हैं. ये 5 के अलावा 6th आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन मैं ये कैटेगरीज आपको बता जरूर रहा हूं, बट दीज आर माय स्टेटमेंट. इसमें एग्जांपल्स बदल सकते हैं, बट एक कैटेगरी नहीं बदलेगी, और आपने पढ़े भी हैं. मैं आपको पहला कैटेगरी बता दूं जिसे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल हमेशा कहेंगे ना. वो कैटेगरी कौन सी है, वो एग्जाम्पल कैसा है? तो सुनो, एसेट परचेज्ड रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. मैं पीवी लिख रहा हूं, ठीक है. पीवी प्रवीण बंधुआ, पीवी परचेज बुक. ओके, नाउ एसेट परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो और उसको आपने परचेज बुक में लिख दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है. सर ऐसा क्यों? देखो, आपने एसेट परचेज किया तो जाना कहां चाहिए था? बैलेंस शीट में. एम आई करेक्ट? अरे यार, फर्नीचर परचेज किया, बराबर, तो फर्नीचर अकाउंट में लिखा जाएगा ना. लेकिन आपने परचेज बुक लिख दिया. अब परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक, मतलब जर्नल. अब परचेज बुक की थियरी कहती है सिर्फ गुड्स परचेज आते हैं उसमें, वो भी क्रेडिट वाले. लेकिन आपने तो एसेट लिख दिया, मतलब आपने परचेज बुक का इफेक्ट कहां जाता है? ट्रेडिंग में. तो जाना था बैलेंस शीट में, चला गया ट्रेडिंग में. तो क्या परचेजेस वही लिखते हो ना. तो ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, बराबर. तो इंटरचेंज हुआ कि नहीं? अब देखो, ये मेरा पॉइंट है. इसी से सिमिलर एक और, एसेट सोल्ड रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, है ना. एसेट सोल्ड रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. अब आपने एसेट बेचा तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाना था, बट आपने उसको सेल्स बुक में लिखा. सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक की थ्योरी क्या कहती है कि उसमें सिर्फ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट ही आएगा. बट आपने तो गुड्स थोड़ी बेचे, आपने तो एसेट्स बेचे, मतलब आपने एसेट्स को गुड्स बना लिया. इसका मतलब, और सेल्स का इफेक्ट कहां आता है? ट्रेडिंग में. मतलब जाना था बैलेंस शीट में, चला गया ट्रेडिंग में. तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ कि नहीं? तो गाइस ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी. अब देखो, ये मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं. एग्जाम में कैसे आएगा? फर्नीचर सोल्ड रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, machinery purchase recorded in purchase book. The example may change, but the logic never changes. Hope you got it. Now, अब second point. Second example कौन सा है? Now, तो second example है personal expenses are treated. मैं short form लिख रहा हूं, ठीक है? Treated as, क्योंकि मुझे पूरा चार्ट यहीं पे बनाना है. Personal expenses are treated as business expenditures. बराबर. अब देखो, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं. आपने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस माना,
तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। सॉरी, कैसे? तो सुनो, पर्सनल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ओनर ने अपने, अच्छा मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट, ऐसे लेते हैं, चलो हाउस रेंट पेड, ठीक है, एंड रिकॉर्ड इन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। अब मुझे एक चीज बताओ, हाउस रेंट इज ट्रीटेड एज बिजनेस रेंट, तो ये क्या हुआ? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। अब ये ना ऐसे नहीं समझेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अब देखो, पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स कहां जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेस फ्रॉम कैपिटल होता है, मतलब इसका इफेक्ट ड्राइंग्स बोल के बैलेंस शीट पे जाना था, लेकिन तुमने घर के खर्चे को बिजनेस का खर्चा मान लिया, तो बिजनेस का खर्चा कहां जाता है? पीएनएल में या ट्रेडिंग में, मतलब जाना था बैलेंस शीट में, चला गया पीएनएल में। तो कभी भी अगर ओनर बिजनेस का खर्चा अगर पर्सनल एक्सपेंस के खर्चे को बिजनेस एक्सपेंस मान लिया जाए या वाइस वर्सा, बराबर नाउ, तो उसे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरचेंज हो गया, हाँ कि ना? तो अब ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसको याद रखना है, इसको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउस रेंट पेड बराबर इज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, स्कूल फीस पेड इज ट्रीटेड इज रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, पीएनएल में खाली ऑफिस के खर्चे आते हैं बिजनेस के, बिजनेस अलग, पर्सनल अलग। पर्सनल का कोई भी नाम से खर्चा किया हो हमेशा लेस फ्रॉम कैपिटल होता है, अग्री ना? एंटिटी कंसेप्ट। तो थर्ड कैटेगरी कौन सी है ना? इनकम एंड एक्सपेंस, पहले लिख देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिप्लेस्ड बाय पर्सनल अकाउंट। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट ट्रांजैक्शन है, आर रिप्लेस्ड बाय पर्सनल अकाउंट। अब सुनो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिप्लेस्ड बाय पर्सनल अकाउंट, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब ये ना ऐसे बोलने से नहीं समझेगा, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल को जानना है ना, तो एक ही लॉजिक है, क्या इंटरचेंज हो रहा है क्या? हाँ, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्या दोनों के बीच में इंटरचेंज नहीं हो रहा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, तो कोई और एरर होगा। कितना सिंपल टेक्निक बता रहा हूं मैं, हाँ कि ना? अब सर आप कैसे बोल सकते हो? ये क्या लिखा आपने यार, मैं बताता हूं, सुनो, पहले मुझे देखना था आपको बराबर दिख रहा है कि नहीं। अरे एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना। लिसन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाय पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? सबसे पहले आज मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी लोगों को पता भी होगा, ऑफ कोर्स, मैं ऐसा कोई पहाड़ नहीं बता रहा हूं। आपको पता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी किसी पार्टी का नाम नहीं आ सकता। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, बराबर ना? कैसे सर? अब सुनो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सैलरी पेड टू राम डेबिटेड टू राम अकाउंट, बराबर? ये ऐसा ट्रांजैक्शन आएगा, सैलरी पेड टू राम डेबिटेड टू राम अकाउंट। अब ये क्या है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सर कैसे? मुझे एक चीज बताओ, सैलरी पेड टू राम, तो आपकी एंट्री क्या होनी थी? आपकी एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वॉट एवर मे बी द अमाउंट, चलो मान लो 100 रुपीज, लेकिन डेबिटेड टू राम मतलब आपने क्या लिख दिया? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री। अब लिखना था सैलरी, कैश बराबर है, लिख दिया राम, मतलब एक्सपेंस के बदले पार्टी का नाम लिखा कि नहीं? तो एक्सपेंस इज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाय नेम पर्सनल अकाउंट होता है। हाँ तो सर गलती हो गई, हाँ तो गलती हो गई, तो एक इस गलती को क्या नाम दोगे? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सर कैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है? तो सुनो, सैलरी अगर आप लिखते तो ये पीएनएल अकाउंट में जाता, लेकिन तुमने सैलरी नहीं लिख के राम लिखा, इसका मतलब बैलेंस शीट में चला गया। क्योंकि गाइस ट्रेडिंग और पीएल में कभी भी किसी इंसान का नाम लिखा है क्या? नो। राम श्याम पर्सनल अकाउंट या तो डेटर होते हैं या क्रेडिटर होते हैं। अब डेटर हो या क्रेडिटर जाते तो बैलेंस शीट में ही है ना। यस, क्या बोला ये, बराबर। तो अपने एक्सपेंस और इनकम को पार्टी के नाम से रिप्लेस कर दिया। याद रखना, इनकम और एक्सपेंस में कभी भी इंसान का नाम नहीं आता।
अगर आपने इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में अगर आपने किसी भी इंसान का नाम लिख दिया है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि वो गलती से ट्रेडिंग पीएल में जाने के बदले बैलेंस शीट में चला गया। क्योंकि अगर आप इनकम और एक्सपेंस के बदले किसी इंसान का नाम लिखेंगे तो अकाउंट्स को सिर्फ इतना पता है कि इंसान का नाम या तो सिर्फ मतलब पर्सनल अकाउंट, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, चाहे वो एक्चुअल रियल पर्सनल अकाउंट हो, ठीक है, एक्चुअल पर्सनल अकाउंट हो ना, वो या तो डेटर होते हैं या तो क्रेडिटर होते हैं। इंसान से काम क्या है भाई, या तो आपसे कुछ पैसे लेने या आपको देने, बाकी तेरे से कोई काम ही नहीं है। एम आई करेक्ट ना? बस 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 बस। तो अगर आपने इनकम और एक्सपेंस में किसी इंसान का नाम लिख दिया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, क्योंकि उसमें इंटरचेंज हो रहा है। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस बोल के वो जाना चाहिए पीएनएल में, लेकिन आपने उसको पर्सनल लिख के चला गया बैलेंस शीट में, हो गया ना इंटरचेंज। थर्ड कैटेगरी, अरे समझा, अ फोर्थ एंड द लास्ट, ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, काफी बार पूछा गया है। सुनना, आपने एक रूल पढ़ा होगा, कोई भी खर्चा जब आप एसेट पे करते हो उसको यूज करने से पहले तो वो एसेट में ही डेबिट होना चाहिए। एनी एक्सपेंडिचर incurred on the asset before its use should be debited to asset account because it is an capital expenditure. Am I correct? हाँ, यूज करने के बाद। अच्छा, यूज करने से पहले के कौन से खर्चे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है ना, यस, या मेजर ऐसा एक्सपेंडिचर विच इंप्रूव द लाइफ ऑफ द एसेट, बराबर। तो इंस्टॉलेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, खरीद के लेकर आए हैं तो अभी तक यूज करने से पहले का खर्चा है, बराबर है। यूज करने से पहले के जो टैक्सेस है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड ऑल, दे आर गोइंग टू बी एडेड। यूज करने के पहले के सारे खर्चे। लेकिन यूज करने के बाद के खर्चे, तो बाद में सिर्फ दो ही खर्चे हो सकते हैं, या तो रिपेयर होता है मेजरली, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बराबर है। ऑल ऑफ यू, एनी डाउट्स? तो सुनो, आप लोग को मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। एनी एक्सपेंडिचर incurred on the asset before its use debited to expenditure account। क्या लिख दिया मैंने, तो देखो पहले अकाउंट देखो, any expenditure incurred on the asset before its use debited to expenditure account is an error of principle। Sir, how come you can say? मेरी बात सुनो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड, सॉरी खतरनाक वाला, खतरनाक मतलब नॉर्मल है बट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। एग्जाम का प्रेशर बाबू भैया, एग्जाम का प्रेशर, बराबर है, आते हुए भी मिस्टेक हो जाती हैं। तो नाउ लिसन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वेजेस ₹5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है। Wages paid for installation of machine debited to wages account. Which error it is? It's an error of principle. क्यों? आपने wages पे किया लेकिन मशीन को इंस्टॉल करने से पहले, तो मालूम है आपकी, आपने एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, वॉट एवर में भी दाम, लेकिन आपने क्या लिख दिया, डेबिटेड टू वेजेस बोला ना, मतलब आपने वेजेस को डेबिट किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश और आईटी है, मशीन के बदले वेजेस हो गया। क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं एसेट को यूज करने से पहले जो भी खर्चा करो वो एसेट में ऐड होगा। तो मशीन ऐड होनी थी, मशीन को डेबिट करते तो बैलेंस शीट पे जाता, वेजेस को ऐड किया तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में चला गया। ट्रेडिंग पीएल एक ही होता है यार, हाँ कि ना? तो हुआ ना एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एक्चुअली ये खर्चा बिफोर यूज अगर है तो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में ऐड होकर, लेकिन तुमने उसको नॉर्मल एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा तो पीएल में चला गया। अच्छा, इसका उल्टा भी, और ये ए वाला एग्जांपल था, एक और तरीके से पूछ सकते हैं, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड, अभी आपको समझ जाएगा, ऑन द एसेट आफ्टर इट्स यूज। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एसेट आफ्टर इट्स यूज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सर ऐसे कैसे? अरे बाबा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एसेट आफ्टर इट्स यूज, एसेट को यूज करने के बाद कोई भी खर्चा करो वो रेवेन्यू है, लेकिन आपने उसको एसेट में डेबिट कर दिया, मतलब ये एक्सपेंस अब जाना था पीएल में, चला गया बैलेंस शीट में। अब सुनो, कितनी कैटेगरीज हुई? 4 कैटेगरी हुई, लेकिन 1 2 3 4 5 6 टाइप के ट्रांजैक्शन हुए। इसके अलावा फ्रेंड्स
एग्जाम में एरर प्रिंसिपल का कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा. हाँ, बट लिसन, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आएगा. बट दीज आर द 6 कैटेगरीज, बराबर, विच विल ओनली गोइंग टू कम. होप यू अंडरस्टूड. समझा? एरो प्रिंसिपल समझा? पक्का समझा तो पहले भी था, बट दीज आर द 6 एग्जाम्पल्स. होप मेरी थ्योरी आपको काम आ रही है. ठीक है, बाकी सब अपने आप समझ जाओगे. ये खाली इसी को टाइम लगता है मुझे. ठीक है, आगे बढ़ू मैं. ओ माय गॉड, इट्स 25 मिनट्स. चलो फटाफट करते हैं ना. ये जरा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने 25 मिनट्स ले लिए ना. अब देखो, एरो प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा. मीनिंग तो आपको समझ गया. विल द ट्रायल बैलेंस टैली? यस फ्रेंड्स. ना, एरो प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस टैली होगा. ट्रायल बैलेंस विल टैली. ये तो आपने पढ़ा भी होगा. सर इतना मेजर गड़बड़ हो रहा है फिर भी टैली हो जाएगा? यस, क्योंकि सबसे बड़ी बात मालूम है अकाउंट्स की क्या है? अकाउंट्स को नेम ऑफ अकाउंट नहीं समझता. क्या बोल रहा है ये? यस, अकाउंट्स नेवर अंडरस्टैंड एसेट, मशीनरी. ठीक है, प्रवीण, ठीक है, सचिन, ठीक है, अभिषेक, मुकेश. अकाउंट्स नेवर अंडरस्टैंड द नेम्स. वेजेस, सैलरी. अकाउंट्स को सिर्फ क्या समझता है? साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. आपको पता है इसमें क्या हो रहा है? ये बात अपने दिमाग में डाल दो. रेक्टिफिकेशन का रामबाण इलाज है. इट्स जो स्टेटमेंट मैं बोल गया ना, बराबर है. ये स्टेटमेंट दिमाग में रखो. अकाउंट्स नेवर अंडरस्टैंड नेम ऑफ अकाउंट. और ये स्टूडेंट्स को समझता नहीं है, एग्जामिनर उसका फायदा उठाते हैं. देखो, अकाउंट्स को है ना सिर्फ साइड समझ में आते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ठीक है ना. अकाउंट्स बोलता है तुम परचेज का आइटम सैलरी में लिख दो, तुम सैलरी का आइटम रेंट में लिख दो, तुम रेंट की एंट्री एसेट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब डेबिट में ही जा रहे हैं. एवरीवन हैव डेबिट बैलेंस, तो टैली हो जाएगा. ये सबसे बड़ी बात है, बराबर ना. उसको राम श्याम घनश्याम कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, अकाउंट्स अंडरस्टैंड साइड. अगर तुमने डेबिट का एंट्री क्रेडिट पे लिख दिया या क्रेडिट का इफेक्ट डेबिट में दे दिया, अकाउंट्स टैली नहीं होगा. तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कभी ये बोले ना कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इसका मतलब साइड चेंज हुई है. नेम ऑफ अकाउंट तो वैसे भी अकाउंट्स को नहीं समझता. तो इसमें क्या हो रहा है, मानता हूं कि ट्रेडिंग का बैलेंस शीट हो रहा है, बट अकाउंट्स को ट्रेडिंग और बैलेंस शीट नहीं समझती. वो हम ह्यूमन माइंड समझते हैं, बराबर. अकाउंट्स क्या बोलता है? डेबिट का डेबिट में ही है, साइड इज नॉट चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट्स गेट टैली. मैं बता दूं एक दो. एसेट परचेज बुक एंड परचेज बुक. परचेज बुक में ट्रेडिंग के डेबिट साइड में इफेक्ट जाने वाला था, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में गया है. हाँ कि ना? तो गाइस, एसेट साइड इज आल्सो लाइक अ डेबिट साइड ओनली ना. समझा? इधर देखो, पर्सनल एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स होता, ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल होता. आपको पता है लेस फ्रॉम कैपिटल होने का मतलब डेबिट हो रहा है, और ये बिजनेस एक्सपेंस पीएल के डेबिट साइड ही जा रहा है ना. तो देखो साइड बदला क्या? नो, दैट्स व्हाई इट्स टैली. नाउ यू नो दिस ऑल थिंग्स, बराबर. अब आ जाओ एरर ऑफ ओमिशंस पे. एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप के होते हैं, बराबर. एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन. दिस यू नो. याद रखो फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको प्रिंसिपल डिटेल में ले लिया, बराबर. नाउ बाय, बिकॉज माय वीडियोस पर्पस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट विल गो टू कम इन द एग्जाम. कंप्लीट ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस विल टैली. कंप्लीट ओमिशन का मतलब है आप पूरी की पूरी एंट्री भूल गए. एम आई करेक्ट? ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, द होल एंट्री यू फॉरगॉट. तो ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, दोनों तरफ जीरो, तो टैली रहेगा ना. ना पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन का मतलब है आपने एक इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट भूल गए. यू हैव गिवन द डेबिट इफेक्ट बट यू फॉरगॉट द क्रेडिट इफेक्ट, और माइट बी यू हैव गिवन क्रेडिट इफेक्ट बट यू फॉरगॉट द डेबिट इफेक्ट. बराबर, कोई एक इफेक्ट देना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, बराबर. एरर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर. अब देखो, कॉम्पेंसेटिंग एरर एक अजीब टाइप का एरर है. इसके लिए मिनिमम, ये एरर होने के लिए मिनिमम 2 एरर्स आर रिक्वायर्ड. मिनिमम 2 एरर्स आर रिक्वायर्ड, बराबर है. ये आपको याद रखना है. कॉम्पेंसेटिंग एरर का मीनिंग 2 बार आया हुआ है आपके एग्जाम में. कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है? जब एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट से नलीफाई हो जाए और वो ट्रायल बैलेंस को टैली कर दे, तो उसे आप कॉम्पेंसेटिंग एरर कहते हैं. इसमें ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है. चलो
अग्री ना। एरर ऑफ कमीशन, ओ माय गॉड, ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। एरर ऑफ कमीशन में 3 टाइप के एरर आते हैं, रिकॉर्डिंग एरर, पोस्टिंग एरर और कास्टिंग एरर। अब मेरी बात सुनो, एरर ऑफ कमीशन को कभी भी पढ़ा नहीं जाता। एरर ऑफ कमीशन मान लो ऐसे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे तो पढ़ना चाहिए, इट्स अ रेसिडुअरी कैटेगरी। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, जो एरर ऑफ ओमिशन नहीं है और कॉम्पेंसेटिंग भी नहीं है, वो सब कुछ कमीशन है, कोई तो कैटेगरी में जाएगा। एम आई करेक्ट? लेकिन इससे 3 सब कैटेगरीज है, रिकॉर्डिंग एरर, पोस्टिंग एरर और कास्टिंग एरर। मेरी बात को जरा समझना। रिकॉर्डिंग एरर का मतलब है आप लोग मिस्टेक कहां कर रहे हो मालूम है? जर्नल एंट्रीज में। अब गाइस ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी तकलीफ है समझने के लिए, ठीक है? तो प्लीज हैंडल करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। रिकॉर्डिंग एरर जो है, बराबर, रिकॉर्डिंग एरर का मतलब है आप लोगों ने जर्नल एंट्री में मिस्टेक की है। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक इन जर्नल एंट्री, आपने रॉन्ग जर्नल एंट्रियां लिख दी है। अब मालूम है मतलब मिस्टेक का, और ये सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक एंड जर्नल एंट्री इज वन एंड द सेम, नाउ यू नो दैट। नाउ रिकॉर्डिंग एरर में 3 कैटेगरीज की मिस्टेक हो सकती है। एक, रॉन्ग एंट्री विथ करेक्ट अमाउंट, आपने एंट्री रॉन्ग पास की लेकिन अमाउंट सही था, एग्जांपल दे दूंगा। दूसरा, करेक्ट एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट, आपकी एंट्री करेक्ट है लेकिन आपने अमाउंट गलती से रॉन्ग लिख दिया है। और दूसरा, रॉन्ग एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट, ये कोई नहीं करता है ज्यादा करके। आप मुझे बताओ हमसे इनमें से कौन सी मिस्टेक होती है? रॉन्ग एंट्री विथ करेक्ट अमाउंट, करेक्ट एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट, या रॉन्ग एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट? गाइस हमसे मालूम है कौन सी मिस्टेक होती है? हमसे एंट्रियां रॉन्ग होती है, अमाउंट तो राइट ही होता है, बराबर है। अब मैं आपको एक छोटू सा एग्जांपल दे देता हूं, फटाफट देख लो। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000। तो देखो परचेज की एंट्री मुझे बहुत अच्छे से आती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। पता मेरी एंट्री करेक्ट है, लेकिन मैंने ना गलती से 5,000 का 500 लिख दिया। तो मालूम है क्या हुआ? एंट्री करेक्ट है, अमाउंट रॉन्ग है, इट इज कॉल्ड करेक्ट एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट। ये दूसरा वाला। अच्छा, दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है? मेरी एंट्री रॉन्ग हो गई, मैंने राम टू परचेज लिख दिया, अमाउंट बराबर था 5,000। ये दूसरा केस। ये क्या हुआ? ये एंट्री रॉन्ग है, अमाउंट करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड। हमसे एंट्रियों में मिस्टेक होती है, अमाउंट तो राइट ही रहता है हमारा। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, आपने अगर अमाउंट भी गड़बड़ की है ना, 5,000 का 500 लिखा है, तो आप दोनों बाजू सेम लिखोगे। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। अगर अमाउंट में गड़बड़ हुई जर्नल एंट्रीज में, तो रॉन्ग अमाउंट दोनों बाजू लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता परचेज टू राम। स्टूडेंट को ये सेंटीमेंट नहीं समझता, और एग्जामिनर ने एग्जाम्स में इस चीज का बहुत फायदा उठाया। परचेज टू राम, एक बाजू 5,000 और एक बाजू 500, ऐसी एंट्रियां कोई नहीं लिखता। ये गलती से भी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि हमारा एक कॉमन सेंस है, हम कॉमर्स वालों का, हमारी एंट्रियों में मिस्टेक हो सकती है, अमाउंट में भी। लेकिन हमको एक चीज समझती है कि जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट हमेशा टैली होता है। ऐसी एंट्री को लिखता हूं कॉमर्स का बच्चा ही नहीं है, हाँ कि ना? तो हम भले लाख गलतियां कर लें, लेकिन दोनों बाजू अमाउंट जर्नल एंट्री में सेम होगा। ये एक सबसे बड़ा फीचर है जर्नल एंट्री का, बराबर है? होप यू अंडरस्टूड। इसलिए जर्नल एंट्री में, रिकॉर्डिंग एरर में हमेशा ट्रायल एंड टैली ही रहता है। भले गलत लिखते हैं लेकिन बराबर लिखते हैं। रिकॉर्डिंग एरर में ट्रायल एंड टैली। और मालूम है एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं। मालूम है एग्जाम में क्वेश्चन क्या देंगे ना? एग्जाम में ऐसा आएगा, गुड सोल्ड टू राम ₹5,000 बट रिकॉर्डेड एज 500। तो मालूम है आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को लगता है हाई ला 5,000 का 500 लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट है, बराबर, तो टैली नहीं होगा, तो आप नॉट टैली को टिक मार्क करके आते हो। बट गाइस प्रॉब्लम किधर है कि ये जर्नल एंट्री है, आपने 500 लिखा ना, तो आपने डेबिट में भी 500 लिखा और क्रेडिट में भी 500 लिखा, तो टैली हो गया। तो रिकॉर्डिंग एरर में हमेशा टैली होगा, भले अमाउंट भी रॉन्ग हो, क्योंकि दोनों बाजू रॉन्ग होता है। होप यू अंडरस्टूड। पोस्टिंग एरर,
पोस्टिंग एरर का मतलब है आप लेजर में मिस्टेक कर रहे हैं, जर्नल में मिस्टेक नहीं कर रहे। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन लेजर। लेजर में भी 3 टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं, बराबर। क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? सुनो, पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, आपने ना रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। राम करके 2 कस्टमर थे, राम झुनझुन वाला, बराबर है, और राम छुन वाला। चलो, राम झुनझुन वाला और राम बलदुआ, ठीक है। आपने सिर्फ राम देखा, आपके दोनों कस्टमर का नाम राम था, इसकी एंट्री उसमें डाल दी, उसकी एंट्री उसमें डाल दी। मतलब कहने से आपने पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में कर दी। हो सकता है ना रॉन्ग अकाउंट। अच्छा, पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड, शायद आपका अकाउंट बराबर था लेकिन आपको टू करके लिखना था, आपने बाय करके लिख दिया। लिखना था डेबिट साइड, लिख दिया क्रेडिट साइड, लिखना था क्रेडिट साइड, लिख दिया डेबिट साइड। अपने से गड़बड़ हो सकती है, कंफ्यूजन रहती है कि नहीं। और पोस्टेड रॉन्ग अमाउंट, आपने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। ओ माय गॉड, 5000 का 500 पोस्ट कर दिया, बराबर। तो मेरी बात सुनो, इनमें ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? तो सुनो, अगर रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया ना, ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली, ये गारंटी। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होगा फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? गाइस, क्योंकि अकाउंट्स को नेम ऑफ अकाउंट नहीं समझता। मैं राम का श्याम में लिखूं, श्याम का राम में लिखूं, गया तो डेबिट का डेबिट में ही ना, साइड बदलनी नहीं चाहिए, बराबर। ऑल ऑफ यू, आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए? गुड सोल्ड टू राम, डेबिटेड टू श्याम, बराबर। गुड सोल्ड टू राम, डेबिटेड टू श्याम। तो आपको स्टूडेंट्स को क्या लगता है? हाइला, राम का श्याम कर दिया। अरे भाई, फर्क नहीं पड़ता राम का श्याम हुआ है, राम श्याम घनश्याम, बराबर, टॉम डिक हैरी, कुछ भी चलेगा। अकाउंट्स नेवर अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट्स अंडरस्टैंड द साइड। मेरे को एक चीज बताओ, गुड सोल्ड टू राम था तो आपको एंट्री क्या पास करनी थी करेक्ट वाली? राम टू सेल्स। आपने क्या पास किया? श्याम टू सेल्स। लेकिन डेबिट का तो डेबिट ही गया ना, टैली हो जाएगा। अकाउंट में गड़बड़ चलेगा, ट्रायल बैलेंस विल टैली। अकाउंट को साइड समझ आती है, तुमने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, ये नहीं चलेगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। और अमाउंट, अकाउंट्स का अमाउंट भी समझता है, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो इन दोनों में टैली नहीं होता। आप समझे? ऑल ऑफ यू पक्का? कास्टिंग एरर, कास्टिंग एरर मतलब टोटलिंग मिस्टेक, अंडर कास्टिंग, या तो आपने कम टोटल कर दिया, या ओवरकास्टिंग, या तो आपने ज्यादा टोटल कर दिया। अरे एग्री करते हो? ये दोनों में ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। सर आप हमको मीनिंग समझा रहे हो, टाइप्स ऑफ एरर समझा रहे हो, कि टैली नॉट टैली समझा रहे हो? गाइस 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 गाइस, आपने इतना मेरा वीडियो पेशेंस से सुना है, बराबर है। मैं आपको अभी स्टार्टिंग में कहा था, इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स 99.99% आपके एग्जाम में आएगा, प्रूव कर सकता हूं। उसमें से 2 टॉपिक यही हैं, दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए मुझे साथ में पढ़ाना पड़ रहा है। देखो, ये है टाइप्स ऑफ एरर, बराबर। अगर आपको मेरी थोड़ी भी थियरी पसंद आई है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ओके ना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं फास्ट। ओके, लिसन ना, अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना मेरा मेजर पार्ट इसी में जाने वाला है। लिसन, ये जो है, बराबर, इसमें से पहला क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको एक ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और पूछेंगे बताइए किस टाइप का एरर है, वेदर इट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेदर इट्स एन एरर ऑफ ओमिशन, वेदर इट्स अ कॉम्पनसेटिंग, और वेदर इट्स एन एरर ऑफ कमीशन। आपको खाली उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के पहचानना है। ऑफ कोर्स आपने ये क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हैं, आपने बहुत प्रैक्टिस भी की है, मुझे पता है, बट फिर भी एग्जाम में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? इसका मैं आपको रीजन समझा देता हूँ, प्लीज सुनना। स्टूडेंट कभी भी ओमिशन और कॉम्पनसेटिंग में मिस्टेक नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुनो, 4 ही एरर है ना। ओमिशन में आप लोग के पास जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो कुछ हिंट है, वो स्टेटमेंट में आते ही हैं, जैसे फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्डेड या नॉट पोस्टेड। हाँ कि ना, ये फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड, ये पढ़ के आपको समझ में आता है कि अकाउंटेंट भूल गया है, इट बिकम्स एरर ऑफ ओमिशन।
अग्री करते हो ना? कॉम्पनसेटिंग पे आज तक कभी भी एग्जाम्पल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पनसेटिंग एरर होने के लिए कम से कम 2 एरर्स एक साथ होने चाहिए, तो वो इसके ऊपर एग्जाम्पल ये लोग बनाते ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग आया है, व्हेन द वन एरर इज गेटिंग सेट ऑफ या नलिफाइड या एडजस्टेड विद द अनदर एरर, इट्स कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। इसका सिर्फ मीनिंग आता है। तो सुनो, आप लोगों को ओमिशन में प्रॉब्लम कभी नहीं होती, कॉम्पनसेटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर एग्जांपल ही नहीं आते, इसका सिर्फ डेफिनेशन आता है और इसके एग्जांपल्स में पंच लाइंस हैं, नॉट रिकॉर्ड, फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, नॉट पोस्टेड, फॉरगॉट टू पोस्टेड, बराबर। तो इससे आप इन वर्ड्स को आप पकड़ लेते हो। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कहाँ है? स्टूडेंट्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन ये दोनों सेम नजर आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, और स्टूडेंट्स इस बात को पकड़ नहीं पाते। ओके, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सुनना। हाँ चलो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुनो। वेजेस पेड, अच्छा छोड़ो, सुनो एक एग्जाम्पल, ठीक है? लिसन, फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है? फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके, दूसरा सुनना, गुड्स परचेज्ड क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, दोनों सेम है ना? फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट है गुड्स परचेज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। अब बताओ इसमें से एरर ऑफ ओमिशन कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन कौन सा? दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं। तो सुनो, फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, but goods purchase credited to purchase account is error of commission, posted on wrong side, बराबर। अब सर ऐसे कैसे? तो यही तो पहचानना है आपको। पता है स्टूडेंट की तकलीफ ही यही है, स्टूडेंट को एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन में ही गड़बड़ होती है, क्योंकि ये दोनों के स्टेटमेंट एक जैसे हैं, सेम। तो सर फिर हम पहचानेंगे कैसे? बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? नाउ मेरी बात सुनो, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमेशा आप चेक करो कि क्या ट्रेडिंग पीएनएल का इफेक्ट बैलेंस शीट में। देखो इसको है ना, पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसको किससे लेना देना है? इंटरचेंज। अगर आपको चाहे वो रिकॉर्डिंग एरर हो चाहे वो पोस्टिंग एरर हो, लेकिन अगर दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है ना, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर प्रिंसिपल कहता है नॉट कंसर्न वेदर इट्स रिकॉर्डिंग एरर इट्स पोस्टिंग एरर, आई एम कंसर्न द इंटरचेंज बिटवीन ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। आप सुनो, फर्नीचर परचेज रिकॉर्डिंग परचेज बुक, ट्रेडिंग का पीएनएल, सॉरी ट्रेडिंग का बैलेंस शीट हो गया कि नहीं? लेकिन गुड्स परचेज क्रेडिटेड टू परचेज, परचेज का परचेज ही गया है, मतलब ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में ही है, तो अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन तुमने परचेज को डेबिट करना था, परचेज को क्रेडिट कर दिया, रिकॉर्ड रॉन्ग साइड हो गया। इतना सोचोगे तो आंसर आता है, बराबर। तो बी केयरफुल। एरर ऑफ प्रिंसिपल को मैंने आपको पहचानना कैसे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल्स में सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आया है, हर एग्जाम में आया है, मैंने इनको सॉल्व करके रखे हैं, बराबर है। आप विद मेरे क्वेश्चंस को डाउनलोड करें विद सॉल्यूशंस, ओके ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द फर्स्ट वैरायटी विच विल, आई एम डैम श्योर विल गोइंग टू कम इन द एग्जाम, आई गारंटी इट। एरर को पहचानो, दैट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ एरर। होप यू अंडरस्टूड। चलो अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल पे चलता हूं जो इसी से डिराइव हुआ है। सुनना फ्रेंड्स, इसी के अंदर से ना सेकेंड वैरायटी क्या है मालूम है? जो यही है, इसी से डिराइव्ड है। आपको ये नहीं पूछेंगे कि कौन से टाइप का एरर है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एक ट्रांजैक्शन, और पूछेंगे बताओ इससे ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट टैली। 99% ये दो में से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है? ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट टैली। अब मुझे एक चीज बताओ, यही तो है जिसको टाइप ऑफ एरर आता है उसको ट्रायल बैलेंस विल टैली और ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली भी आता है, हाँ कि ना? ऑफ कोर्स। अब अगर आपको पहचानना आता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो सिर्फ ये एक कदम नीचे जाना है। देखो ये चार्ट ही मैंने इस तरीके से बनाया है। वेट, आई विल बी रबिंग नाउ एक्सप्रेशंस। आपने इसके स्क्रीनशॉट तो ले लिया है ना? रुको 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 रुको, अब मैं एग्जांपल्स वगैरह सब रफ कर देता हूं, ये मुझे रखना पड़ेगा। नो लिसन, कोड एकदम क्लीन हो गया ना? अंडरस्टैंड?
नाउ लिसन, अगर आपको ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट पूछा तो भी आपको ये चार्ट दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा डेप्थ। अभी तक टाइप्स ऑफ एरर में ना वो आपको सिर्फ ये नाम पूछ रहे थे, जस्ट दिस हेडिंग्स, whether it's an error of principle, error of omission, compensating और error of commission। ये 4 ऑप्शन होंगे, एक सिलेक्ट करना था। मतलब आप इस चार्ट के अपर लेयर पे थे। मैंने चार्ट ही ऐसा बनाया कि आपको सोचना कैसे है। अब आपको चार्ट के अंदर घुसना होगा। सर कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एक ट्रांजैक्शन देंगे और पूछेंगे कि भाई हमको टाइप नहीं पहचानना, हमको ये पहचानना है, आप हमको ये बताओ कि वेदर इस एरर से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा, बराबर। तो आप लोग को ट्रांजैक्शन को पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि वेदर इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल और नॉट। अब सुनो, अगर आपको पढ़ के पता चलता है कि इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो आपको ये भी पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस विल टैली। अग्री करते हो? अच्छा, सेकंड, लेकिन एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन आपको थोड़ा तकलीफ देगा। प्रिंसिपल तकलीफ नहीं देगा क्योंकि उसका कोई टाइप नहीं है। अब सुनो, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चला कि वो एरर ऑफ ओमिशन है, तो मियर वर्ड एरर ऑफ ओमिशन विल नॉट गोइंग टू फेच यू द आंसर, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन हुआ तो टैली होगा और पार्शियल हुआ तो टैली नहीं होगा। तो इसका मतलब ओमिशन पहचानने के बाद आपको ये पहचानना पड़ेगा by reading the statement whether it's complete or partial. If it's complete, then trial balance will tally. If it's partial, then trial balance will not tally. Clerical error of commission, ये तो सबसे बड़ा तकलीफ है। आप सुनो, error of commission बराबर, मैं आपको अगर पढ़ के पता चलता है कि रिकॉर्डिंग एरर है तो बिंदास लिख देना ट्रायल बैलेंस विल टैली। रिकॉर्डिंग एरर कभी भी हमेशा ट्रायल बैलेंस टैली होता है, लेकिन पोस्टिंग एरर है तो बी केयरफुल फ्रेंड्स। सर क्या केयरफुल? पोस्टिंग एरर में खाली रॉन्ग अकाउंट हुआ तो टैली होता है, बाकी रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट टैली नहीं होता। और अगर कास्टिंग एरर हुआ तो टैली नहीं होता है। मतलब खाली एरर ऑफ कमीशन पहचान के आपको टैली होता है या नहीं टैली होता पता नहीं चलेगा। यू हैव टू गेट इनटू दैट वेदर इट्स रिकॉर्डिंग, वेदर इट्स पोस्टिंग, वेदर इट्स कास्टिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग है तो टैली हो जाएगा, तीनों में से कुछ भी हो, लेकिन पोस्टिंग हुआ तो आपको सब थोड़ा और डेप्थ जाना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में। पोस्टिंग में रॉन्ग अकाउंट है कि रॉन्ग साइड है कि रॉन्ग अमाउंट है। इसका मतलब मैंने चार्ट कैसे बनाया है, तुम्हारे सोचने के पैटर्न में ही बनाया है। पहले वी विल गो टू रीड द स्टेटमेंट, यू विल गो टू कम टू नो कि इट इज एरर ऑफ ओमिशन, चलो एरर ऑफ कमीशन, फिर आपको चला अच्छा ये तो रिकॉर्डिंग है तो टैली, अच्छा तो पोस्टिंग है, पोस्टिंग से अंदर जाओ, रॉन्ग साइड है कि रॉन्ग अकाउंट है, अच्छा रॉन्ग अकाउंट है तो टैली, रॉन्ग साइड है या रॉन्ग अमाउंट है तो नॉट टैली। मतलब इन दिस वे यू हैव टू थिंक ऑन इट, हाँ कि ना। अच्छा, कास्टिंग एरर आपको बिंदास पता चलेगा। कैसे पता चल जाएगा? वो लोग बोलेंगे कास्टेड शॉर्ट बराबर है पोस्टेड डबल टाइम, ट्वाइस मतलब डबल हो गया, अग्री। तो कास्टिंग एरर सबको पता चलता है। अब एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर को एक्सीड कर जाएंगे हम ना। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग, अब स्टूडेंट्स को एक डाउट आएगा, सर यार हम लोग को पता चल गया ये प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, बट नाउ वी आर कंफ्यूज्ड हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर इट्स एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एरर और पोस्टिंग एरर। यही तो मैं समझा रहा हूं। देखो मैं कितनी छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहा हूं, वेयर यू पीपल ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, वेयर यू हैव ऑलवेज डाउट्स। नाउ लिसन, रिकॉर्डिंग एरर कैसे पता चलेगा और पोस्टिंग एरर कैसे पता चलेगा? मैं रट्टा मारने का टेक्निक दे रहा हूं आपको। लॉजिकली आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको लॉजिक नहीं समझा सकता। रिकॉर्डिंग एरर में जब ट्रांजैक्शंस आएंगे तो लोग वर्ड यूज करेंगे रिकॉर्डेड, वर्ड यूज करेंगे बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बुक्स वर्ड आएगा बराबर है तो समझना रिकॉर्डिंग एरर है। या फिर वो लोग वर्ड यूज करेंगे जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल बराबर है। अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग एरर। सर पोस्टिंग एरर कैसे समझता है? दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड डेबिटेड, दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड क्रेडिटेड, दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड पोस्टेड। अगर इन तीन में से कोई भी एक वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना पोस्टिंग एरर है। रट्टा मारने की टेक्निक है और गारंटी 99% आपको पता चल जाएगा बराबर। ऑल ऑफ यू श्योर नाउ? तो होप यू अंडरस्टूड कि ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट, समझा कि नहीं? अच्छा, अब है ना
दो ही टॉपिक्स हैं जो एक ही से जुड़े हुए हैं। मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं आपका काम आसान करने के लिए। ना ट्रायल बैलेंस विल टैली, ऐसे कौन से एरर हैं, और ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन जिससे टैली नहीं होगा। और इजी कर देते हैं। अच्छा, now in the exam if you're going to come across with the questions, they never use the word will tally or will not tally. They use two type of statement, वो भी लिख देता हूं। tally और not tally वर्ड इतने फैमिलियर कि हमको समझ में आते हैं। trial balance is not affected और trial balance is affected। ये लोग ये टर्म यूज करते हैं, या ट्रायल बैलेंस अग्रीड और ट्रायल बैलेंस डिसअग्रीड, बराबर। ये लोग ये वाली चीजें यूज करेंगे। ये टर्म्स में से वो लोग कुछ ना कुछ यूज करते हैं, ज्यादा करके अग्रीड नॉट अग्रीड, अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड वर्ड यूज करते हैं। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। नॉट अफेक्टेड अग्रीड का मतलब टैली, अफेक्टेड डिसअग्रीड मतलब नॉट टैली। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब देखो इसी चार्ट में से मैं बता दूं किससे किससे टैली होगा। चार्ट से चल रहा हूं, कुछ नया नहीं है। एरो प्रिंसिपल से टैली होगा। तो देखो एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन में टैली होगा। कंप्लीट ओमिशन से टैली हो जाएगा, बट पार्शियल ओमिशन से टैली नहीं होगा। पार्शियल ओमिशन से टैली नहीं होगा, बराबर। कॉम्पेंसेटिंग, इसके ऊपर कभी एग्जांपल नहीं आते, तो आई एम नॉट राइटिंग। एरर ऑफ कमीशन में रिकॉर्डिंग एरर टैली होगा। रिकॉर्डिंग एरर सर पढ़ के कैसे पहचानेंगे, हिंट लिख देता हूं। या तो वर्ड रिकॉर्डेड आएगा, या तो वर्ड बुक्स आएगा, या तो वर्ड जर्नल आएगा। बुक मतलब सब्सिडी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसे करके नाम दे देंगे। पोस्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर देखो, पोस्टिंग एरर में सिर्फ रॉन्ग अकाउंट हुआ तो टैली होता है, लेकिन पोस्टिंग एरर में रॉन्ग साइड हुआ या रॉन्ग अमाउंट हुआ तो टैली नहीं होगा। अरे इधर लिख दिया ना, कास्टिंग एरर टैली नहीं होगा। इससे ज्यादा इजी मैं नहीं बता सकता, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। तो एक चीज बताओ, मैं इसको कैसे याद रखता हूं, किससे टैली नहीं होगा। तो तीन ही चीजें जिससे टैली नहीं होगी, पार्शियल ओमिशन, पोस्टिंग एरर, रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट, और कास्टिंग एरर। ये तीन से टैली नहीं होगी, बाकी सबसे टैली होगा। क्या बोलते हो? होप यू अंडरस्टूड। पक्का मैंने एग्जाम में आए हुए इनके सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस आई हैव गिवन, बराबर। पहला पेपर जो पहली शीट है वो क्वेश्चन है, अनदर शीट इज सॉल्यूशन। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक, बराबर। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। बट मेरी गारंटी, दो ही टाइप के क्वेश्चन है जो हर बार आए हैं 99.99%। तो फर्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ एरर। अच्छा, ये लिख लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज कर सकते हैं आप ना। तो लिसन, लास्ट में मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर एग्जाम में आता है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इज ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट, ये सेकेंड। और थर्ड जर्नल एंट्री बेस्ड एमसीक्यूज। बट इसको नहीं करना है, मत करो। ये सिर्फ 3 से 4 बार आया है इतने सालों में, इग्नोर करना है इग्नोर करो। मैं कहूंगा कि अगर आपको आता है तो पढ़ के जाओ। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जर्नल एंट्री भी एकदम सिंपल वाली आई है। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स की एंट्री आई है। दे हैव नॉट, बराबर, दे हैव नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस रेक्टिफिकेशन।
तो आप जर्नल एंट्रीज को छोड़ने जैसा कुछ है नहीं, और इसको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। मेरा यूज़ था आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ, मेरे शीट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा बराबर, उसमें से ही आने चाहिए 99.99%। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टूड। अगर मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वीडियोस में, वो अगर आप सॉल्व कर लेते हो, वो अगर आपको आते हैं, आई गारंटेड CS फाउंडेशन आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। ओके, नाउ फाइन। इसके बाद भी फ्रेंड्स मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू कीप माय वीडियो शॉर्ट, बट if you have any doubts, if you want more explanations, now you people can WhatsApp me your doubts on my personal contact number 9773450031। ठीक है, आप मुझे WhatsApp करेंगे, कॉल नहीं कीजिए। मैं आपको 5 PM to 7 PM के बीच में रिप्लाई करूंगा, इट्स माय गारंटी ना। बट आपको आपके डाउट्स किस तरीके से भेजने हैं? You have to write your name, you are from which place, आप कहां से मुझे डाउट्स भेज रहे हैं, और आपका डाउट या तो आप टाइप करके भेजें या फिर उस क्वेश्चन का पिक्चर मुझे भेज दें। आई डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू एंड आई माइट ऑल्सो कॉल यू, डोंट वरी, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सिर्फ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। 5 to 7 PM के बीच में ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा बस, ठीक है। अदरवाइज वी आर ऑलवेज बिजी इन द लेक्चर्स, बट आई एम गोइंग टू, ठीक है, मैं आपको हेल्प करने में अपने आप को काफ़ी लकी मानूंगा। इफ़ आई कैन हेल्प यू आउट विदाउट हेजिटेट, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगा, एग्जाम दे दो। एग्जाम में अगर आपको लगता है कि प्रवीण ने जो बोला वो आया था, प्लीज़, ठीक है, ज्वाइन अस फॉर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इट्स अगर हम कहें कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारी को प्रूव करेंगी कि येस वी टीचर्स वेरी वेल इन अ सेम रिदम, वी टेक केयर ऑफ योर करियर इन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।